NMMS परीक्षा 2025 19 जनवरी 2025 को जो आपका NMMS का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में अपन 19 जनवरी 2025 को जो आपका पेपर होगा उसमें आपके गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 20 प्रश्न आपके किस टाइप के आने वाले हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही अगर आप जो 8वीं क्लास में जो A ग्रेड लाते हैं इस बार तो आपको जो सरकार की ओर से टैबलेट दिया जाएगा और मैं आपको पूरी बोर्ड क्लास की तैयारी कराऊंगा ताकि आपको टैबलेट मिल सके। तो जिन भी बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में अपन जो 19 जनवरी 2025 को पेपर होगा उसमें गणित की जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही अगर आप जो ऐप के ऊपर इसका टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 49 रुपये इसकी जो प्राइस है अभी, तो आप वहाँ पे जाकर इसको प्राइस को यहाँ पे करके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। साथ ही इसमें आपको जो 2016 से लगा के 2024 तक जितने भी पेपर हुए वो सारे मिलेंगे और वहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको जो टेस्ट देखने को मिलेंगे गणित, विज्ञान और सामाजिक के। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इसमें 49 रुपये पे करके उसको ले सकते हैं। जिन बच्चों ने ले लिए वो कमेंट करके बताना है कि टेस्ट आपको कैसे लगे, वहाँ पर आपको पेपर वगैरह जो डाल रखे वो उसमें आपसे क्या कोई फ़ायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो गणित के जो पेपर शुरू होता है वो इसमें आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 तो आपके साइंस के आएंगे, 35 से आपके सोशल साइंस के आएंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे। तो 20 प्रश्न आपके यहाँ से शुरू होते हैं। इससे पहले मैंने गणित और विज्ञान का ये विज्ञान और आपका सोशल साइंस का जो वीडियो अपलोड कर दिया आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लेना। पहला प्रश्न आपके सामने कि यदि विनीत की वर्तमान आयु 22 वर्ष हो तो 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी थी। अगर अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इसकी आयु है 10 वर्ष, वर्तमान में आयु है वो आपके 22 वर्ष है। अब आपको 10 वर्ष पहले की बतानी तो उसमें से क्या करेंगे, अभी जितनी है उसमें से 10 घटा लेंगे तभी तो 10 साल पहले की आयु आएगी। जैसे मान लो आपकी आयु अभी 40 वर्ष है, ठीक है, 40 वर्ष तो नहीं होगी, आप 8वीं क्लास में है, आप जो 8 और लगभग 14 साल के होंगे आप, है ना। तो अगर आपकी आयु अभी 14 वर्ष है तो आपसे कोई पूछे कि 10 साल पहले आप कितने साल के थे, तो 10 साल पहले आप कितने साल के होंगे, इसमें से 10 घटा लो, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 4 वर्ष बचेंगे। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, ये 14 अभी वर्तमान है तो इसमें से 10 को घटाएंगे तभी 10 साल पहले की आयु आपकी आएगी। तो पहले की आयु पूछे तो आपको 10 घटाना है और 10 साल बाद की पूछे, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि अभी इसकी 10 साल बाद की आयु कितनी होगी तो उसमें y प्लस 10 करेंगे और 10 साल पहले की पूछे तो y माइनस 10 करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, y माइनस 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आपको ज्ञात करने की कितना होगा। तो 9 भुजाओं वाला प्रत्येक समबाहुभुज है तो बाह्य कोण का जो योगफल है वो कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। इसमें अपन भाग देंगे 9 का, तो 9 का भाग देंगे 360 में, तो 9 चौक 36, 40 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है कि एक जो आपके भुजा है वो आपके 15 भुजाएं, कितनी है, 15 भुजाएं। तो 15 भुजा वाले बहुभुज के आपको प्रत्येक बाह्य कोण का माप कमेंट करके बताना है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो प्रायिकता का जो ज़्यादा से ज़्यादा मान होता है वो 1 होता है, ठीक है, और कम से कम जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है, और 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है। असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। 216 के घनमूल ज्ञात करने, तो 216 किसका घन है, तो आप घनमूल ज्ञात करने के लिए इसे टुकड़े करेंगे 216 और 2 का भाग देंगे, 216 में 108 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 54 54 बार, फिर 2 का भाग 27 बार, 27 में 3 का 3 बार 9 बार और 9 में फिर 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो यहाँ पे जोड़े बनेंगे, देखो इसमें यहाँ पे घनमूल ज्ञात करना तो 3 3 के बनाएंगे, एक तो ये 2 का बनेगा और एक ये 3 का बनेगा, तो बचेगा अपना 2 × 3, 2 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब 6 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 216 आएगा। घन कैसे ज्ञात करते हैं, तो घन ज्ञात करने के लिए जैसे 2 का घन ज्ञात करना, तो 2 का घन ज्ञात करने के लिए 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ऐसे ही 3 का घन ज्ञात करना तो 3 को 3 बार गुणा करो, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, तो 3 का घन 27 होता है। ऐसे ही 4 का घन ज्ञात करना तो 4 को 3 बार गुणा करो, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो ये 4 के घन 64 हो जाएंगे। मुझे आप कमेंट करके बताना, एक तो 8 का घन कितना होता है, ठीक है, 8 का घन कितना होता है, और एक आपको जो ये 11 का घन कमेंट करके बताना है, ठीक है, 8 और 11 दोनों का घन कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये है 75वां, निम्न में से कौन सा एक पदी नहीं, एक पद का मतलब जिनके बीच में एक पदी नहीं, मतलब जिनके बीच में कौन प्लस माइनस का निशान होगा उसको अपन एक पदी नहीं कह सकते, वो 2 पदी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये द्विपदी है, इसमें 2 पद है, ए और बी, इसमें एक ही पद है, इसमें एक ही पद है, इसमें एक ही पद है, तो ये 3 तो एक पदी है, ये आपके द्विपदी हो जाएगा,
कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे, तीसरा a+b ये आपका द्विपदी है। नेक्स्ट इस समीकरण को हल करना है, तो ये आपकी दूसरी प्रश्नावली का है समीकरण को हल करने वाला। 8 का अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x और प्लस में 8 आएगा, और बराबर में इसको अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 6 को इधर ले जाएंगे और 8 को उधर ले जाएंगे, तो 8x माइनस 6x बराबर 9 माइनस 8, प्लस के 8 उधर गए तो माइनस में हो गए, प्लस के 6x इधर आए तो माइनस में हो गए, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2x बराबर में 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, x बराबर 1/2 बचेगा। x बराबर 1/2 कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो यहाँ दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो 77वां क्वेश्चन आपके कि दिए गए आयत चित्र में विद्यार्थियों की संख्या और उनके द्वारा खेले गए समय को दर्शाया गया है। इसके आधार पर 4 घंटे से अधिक समय पर खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 4 घंटे से ज़्यादा, तो 4 घंटे तक तो कितने, 4 घंटे से ज़्यादा खेलने वाले कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। देखो ये जो विद्यार्थी हैं वो 4 घंटे तक के आ रहे हैं, ठीक है, ये विद्यार्थी तो 4 घंटे तक आ रहे हैं, ये यहाँ तक, तो इससे ज़्यादा वाले ये दोनों हो जाएंगे, 4 घंटे से ज़्यादा वाले 32 और ये 2, तो 32 और 4 ये 12 कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 3 1 4, 44 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। ठीक है, 4 घंटे, ये घंटे दे रखे इधर, तो ये 1 घंटा खेलते हैं, 1 घंटे तक कोई नहीं, इसमें 2 घंटे तक, इसमें 8 विद्यार्थी खेलते हैं, 3 घंटे तक 2 से 3 घंटे ये 24 विद्यार्थी खेलते हैं, 3 से 4 घंटे 16 विद्यार्थी खेलते हैं। अब 4 से ज़्यादा पूछे तो फिर ये 16 इसमें शामिल नहीं होंगे, 4 घंटे तक ही हैं, तो 4 से ज़्यादा पूछे तो फिर आपकी ये 4 से 5 और 5 से 6 घंटे जो खेलते हैं वो 4 से ज़्यादा में आएंगे। 12 और 32 को जोड़ा तो 44 इसका आंसर आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, किस संख्या के इकाई के स्थान पर 6 नहीं होगा, किसका वर्ग करेंगे तो इसमें इकाई के स्थान पे 6 नहीं आएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो इसके तो लास्ट में 6 का वर्ग करेंगे 36 का 6 ही आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 का 6 ही आएगा, 6 6 36 का 6 ही आएगा। लेकिन 9 में 81 आता है, 81 का 1 आता है, तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको एक तो 24 का वर्ग कमेंट करके बताना है और एक आपको 16 का वर्ग कमेंट करके बताना है। वर्ग क्या होता है, 16 को 16 से गुणा करना है और आंसर कमेंट करके बता देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 79। मान ज्ञात कीजिए 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3, यानी कि 7 का घन कितना होता है और 4 का घन कितना होता है, इसको माइनस करके बताना है। 7 का घन 7 × 7 × 7 बोले तो 3 4 3, अरे उल्टा लिखा, 3 4 3 343, तो 343 और 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौक 64, माइनस कर लो 64 को, घटा लो 13 में से गए 4 तो बचे 7, अरे रुको 13 में से गए 4 तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे, 13 में से 4 गए तो 9 और फिर 3 बचेंगे यहाँ पे, तो 13 में से फिर 6 जाएगा तो 7 बचेगा और फिर 279 ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आपके ए ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। 80 नंबर क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक का आपको गुणनफल ज्ञात करना है, तो सबको गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये m का स्क्वायर इंटू n, ये m का स्क्वायर n इंटू n का स्क्वायर p इंटू p का स्क्वायर, ये m है, इन सबको गुणा करेंगे तो m सब गुणा हो जाएंगे, तो m की घात 2 और m की घात 1 आधा समानुपात पे घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, n की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, p की घात 2 और 1 3 हो जाएगा, तो तीनों की घात 3 3 जिसमें होगा वही हमारा आंसर आएगा। तीनों की घात 3 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चों आपका अगर सपना है इस बार ये जो टैबलेट लेने का या फिर आपकी जो NMMS परीक्षा की 48,000 की छात्रवृत्ति को लेने का, तो ज़रूर आप जो अपनी तैयारी को अच्छे से करें और मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा ताकि आपको टैबलेट मिल सके। जिन भी बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना किन किन बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का और ये 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति लेने का। एक आप जो इसमें छात्रवृत्ति मिलेगी आपको और बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। और आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जाके पुराने पेपर टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, उसकी जो प्राइस है वो 49 रुपये रखी गई है। अगर रिजल्ट के बाद में आप जो टॉप 3 विद्यार्थियों में आते हैं, अगर आपका जो रिजल्ट टॉप 3 विद्यार्थियों में रहता है तो मेरी ओर से आपको 1100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सपना ये है तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ के बच्चे जो टॉप 3 में आएंगे उनको मेरी ओर से 1100 रुपये का जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो आपका भी अगर है सपना तो आप ज़रूर जुड़ जाइए, फिर इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा।
फिर इसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। आपका सपना है अगर इस बार जो टैबलेट लेने का, तो ये 49 रुपये आप पे करके उसको टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको यहाँ पे पढ़े रहा हूँ वैसे। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन आपका, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। ये होता है अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका होल स्क्वायर। कर लेते इसको अपन सही। a का मान 4p है तो 4p का स्क्वायर, बताओ 4p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4p और इंटू में 3q और प्लस में आपका 3q का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और p का स्क्वायर होगा 4p स्क्वायर। फिर आपके ये 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 और 8 से 24, तो यहाँ पे आएंगे माइनस का 24pq। देखो माइनस के 24pq प्लस 3 3 9q का स्क्वायर, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही इसका आंसर रहेगा। a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है। 20 विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो बताओ कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो बताओ 20 में से 70% तो रुचि रखते हैं, तो कितने परसेंट नहीं रखते, तो 30% रुचि नहीं रखते हैं। तो अपने को 20 का आपको 30% ज्ञात करना है, तो 20 का 30% ज्ञात करने के लिए 20 को 30 से गुणा करके फिर 2 से भाग 2 जीरो यानी कि 100 से भाग लगा देंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 2 3 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, फोर्थ ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर रहेगा। माध्य ज्ञात करना है बच्चों, जब भी माध्य ज्ञात करना हो तो इसको आपको क्रम से लिखना है, गिनती में लिखना है। सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी आएगी, इसमें 32 आएगी ना, तो 2 बार 32 है, तो 2 बार इसमें 32 हो जाएगा। फिर 32 के बाद में आएगा इसमें एक बार 34, तो 34 आएगा। फिर 2 बार 35 आएंगे, ठीक है, 2 बार 35, तो 35 और 35। फिर 35 के बाद में आएगा 38। टोटली कितने नंबर है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6, अरे कहाँ गम हो गया, तो देखो 34 इसमें है, एक और 42 बच रहा है भी ना, 42, तो ये रहा 42। तो 7 में से आपकी जो 3 तो इधर छूटेंगे और 3 इधर छूटेंगे, तो बताओ बीच में कौन आ रहा है, 35 आ रहा है। तो माध्य का मतलब मध्य में आने वाला 35 इसका आंसर करेंगे। गिनती में लिख के फिर आपको देख लेना कि बीच में कौन सा आ रहा है, ठीक है, वो उसका मध्यक हो जाएगा। इसमें कोण m का मान ज्ञात करना है, ये 2m है, ये 1m है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको अपन L कहते हैं। L में ये परपेंडिकुलर समकोण बनता है, तो 90 तो ये हो जाएगा। फिर m और 2m को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो m प्लस 2m प्लस 90 को जब जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 180। 90 इधर ले आओ, माइनस के करेंगे तो 90 बचेंगे, तो m और m 3m हो जाएगा, तो 3m बराबर कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा। तो m बराबर बोले तो 90/3, 90 में 3 का भाग लगा के देखो 30 आंसर आएगा। तो m का मान कितना लिखूं, बोलो 30, करेक्ट आंसर होगा 30। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, 4/5 को प्रतिशत में कैसे लिखोगे। तो बच्चों 4/5 को प्रतिशत में लिखने के लिए 4/5 लिखो और उल्टा लिख लिया मैंने, 5/4 लिखो, इसको गुणा करो 100 से। 4 के पार से काटो, 4 एकम 4 और 100 कटेगा आपके 25 बार, 25 चौक 100 होते हैं, 25 को 5 से गुणा करें तो 25 पंजे 125 आता है। 125 ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि चौक फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आपको बच्चों 4/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 4/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके आपको मुझे आंसर बताना है। एक आपको 3/4 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके आंसर बताना है, किसका आंसर कितना आएगा। एक आपको 1/2 को प्रतिशत में कन्वर्ट करके बताना है, कितना आंसर आएगा। एक आयताकार शीट की चौड़ाई दे रखी 20 सेंटीमीटर, अगर इसका क्षेत्रफल 500 है तो इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों। एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो एरिया तो दे रखा आपको 500 और इसमें लंबाई ज्ञात करनी और चौड़ाई कितनी दे रखी है अपने को 20 दे रखी। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि क्षेत्रफल देख के आपको लंबाई चौड़ाई पूछे, तो क्षेत्रफल में लंबाई या चौड़ाई जो भी दे रखी है उसका भाग दे देना, जो पूछा हुआ उसका आंसर आ जाएगा। तो उसमें अपन 500 में भाग दे देंगे, देखो 20 का, ये गुणा में इधर आके भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 50 में 2 का भाग 25 बार चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना जो बी है, सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये 25 इसका सही आंसर रहेगा। आपको इस आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र कमेंट करके बताना कि आयत का परिमाप क्या होता है। एक तो आयत का परिमाप क्या होता है, एक आपको वर्ग का क्षेत्रफल और एक वर्ग का परिमाप, तीनों के सूत्र आपको कमेंट करके बताना है।
फिर बच्चों अगला प्रश्न है कि ज्योति ने 3.5 किलो सेब खरीदे और 2.5 किलो उसने संतरे खरीदे, तो बताओ ज्योति ने कुल कितने बार के फल खरीदे। तो 3.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आपको वैसे नहीं आता तो 3 तो ये और 2 ये, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, और आधा ये और आधा ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 और 6 1 6 इसका आंसर आएगा। देखो 5 और 1 6 इसका आंसर आएगा। ऐसा समझ में नहीं आया तो आप इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 3 सही 1/2 को क्या लिखोगे बच्चों, 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिखोगे। इसी प्रकार से 2 सही 1/2 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको लिखोगे 5/2। आपको जोड़ करनी है 7/2 की और 5/2 की, जोड़ कर लो कितने हो जाएगी। तो 2 एलसीएम आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करें तो 7, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करें तो 5, 7 5 12, 12 में भाग देंगे 2 का तो आएगा हमारा 6। ये रहा बच्चों 6 आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने सही कहा, ये इसका आंसर 6 ही आएगा। एक प्रश्न मुझे कमेंट करके बताना, एक आंसर है कि शाम जो है मार्केट गया, शाम मार्केट गया और 1 सही 1/4 किलोग्राम तो वो अंगूर लाया। क्या लाया, 1 सही 1/4 किलो तो अंगूर लाया, और 3/4 किलोग्राम वो इसमें अमरूद लेके आया। क्या लाया, अमरूद लेके आया। और 2 किलो आम लेके आया। क्या लेके आया, आम लेके आया। बताओ बच्चों उसने फलों का कुल कितना वज़न हो गया, उसके हाथ में कितने फल हो गए, शाम के वजन हाथ में कितना वज़न है। ये 1 सही 1/4, ठीक है, ये अलग फल है, 3/4 किलोग्राम के अलग फल अमरूद हैं और 2 किलो इसके आम हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना है कि शाम के हाथ में कितना किलो का वज़न हो गया होगा, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होता है। तो 2 कोण संपूरक है तो जोड़ने पर इसका आंसर 180 आता है। याद कर लेना 180 आता है। अगर ऐसा पूछे कि वह कोण बताओ जो अपने संपूरक के बराबर है, तो x + x बराबर 180 करेंगे तो ये 2x बराबर आपका कितना आएगा 180। तो x बराबर 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 90 एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक और अपने संपूरक के बराबर होता है। तो संपूरक में 180 होता है और पूरक में 90 डिग्री होता है। 2 कोणों को जोड़ने पे अगर 90 आते हैं तो वो फिर पूरक संपूरक नहीं होंगे, वो कैसा हो जाएंगे, वो पूरक हो जाएंगे। याद कर लेना इसको अच्छे से ना। अगला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ये इसके अंदर के 2 कोण है, ये 2 अंदर के कोण और ये बाहर का कोण दे रखा है। तो अंदर के जो दोनों कोण होते हैं ये, तो इसके सामने वाले जो दोनों कोण है ना ये वाले 50 और x, इनकी जोड़ करेंगे तो ये 110 डिग्री के बराबर आता है। तो बच्चों x + 50 करेंगे तो आंसर 110 आएगा। हमें x का मान चाहिए तो 50 को उधर फेंक देंगे। बताओ बच्चों 50 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का आएगा। x बराबर 110 में से 150 को घटाएंगे तो 60 डिग्री करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चे को याद होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। मुझे कमेंट करके एक तो ये बताना है आपको कि समकोण का मान कितना डिग्री होता है, एक आपके सरल कोण का मान कितना डिग्री होता है। ये दोनों उत्तर आपको भी कमेंट करके बता देने हैं। ये था आज का अपना गणित के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों देख लेना, ऐसे गणित के प्रश्न आपकी किताब के पूछे जाते हैं। तैयारी आपको पूरी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुराने पेपर सोल्व करने हैं। मैंने पुराने पेपर की व्यवस्था आपको ऐप के अंदर कर रखी है, आप ऐप के अंदर जाके वो पुराने पेपर सोल्व कर सकते हैं। 19 तारीख बिल्कुल आप नज़दीकी 18 दिन आपके, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब आपके 18 ही दिन शेष बचेंगे अब, तो आपको पूरी तैयारी करनी है। मैं आपको पूरी तैयारी पे करवा रहा हूँ, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रहा हूँ उनको अच्छे से सोल्व करना है। और मैं मेट का जो पेपर है उसको भी आपको सोल्व कराऊंगा ये वाला, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और पूरा जो पेपर सोल्यूशन है आपको यहाँ पे इसी रूप में आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। सभी बच्चों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और उन 50 रुपये अगर आप पे कर सकते हैं तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, वहाँ पर आप टेस्ट देंगे तो और अधिक आपका जो फ़ायदा मिलेगा। और बाकी 49 रुपये में आपकी वार्षिक परीक्षा भी तैयारी होगी, जिससे आप जो टैबलेट का सपना पूरा करेंगे। आपको तैयारी में आपको करवाऊंगा, और तैयारी आपको करनी है ना। ये बच्चों का जो मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप जो बहुत ही अच्छी रैंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर जो NMMS का पेपर दिया था वो कमेंट करके बताएंगे। जो 9वीं वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो, और आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे।